नाजरीन, आप देख रहे हैं जी ट्रू न्यूज़ HD और मैं हूँ रिदा खानम। नाजरीन, वो कहते हैं ना कि हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट होता है। अगर वही टैलेंट वक्त के साथ साथ अगर बाहर आ जाए तो फिर वो इंसान बहुत कम ही वक्त में बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा एक कामयाब इंसान होता है। तो नाजरीन, इसी तरह मैं बात कर रही हूँ एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम फरहान मचूल आर्ट्स। बच्चा बहुत छोटा है लेकिन उसके अंदर जो टैलेंट है वो बहुत बड़ा है। जिस तरह ये बच्चा मशहूर हो रहा है, इसी तरह ये अपने नाम और अपने नाम के साथ साथ अपने इलाके, जिस इलाके से वो ताल्लुक़ रखता है, वो भी काफ़ी मशहूर हो रहा है। फरहान मचूल आर्ट्स के नाम से काफ़ी लोग जानते हैं। ये एक बच्चा है छोटा सा, लेकिन ये स्केचिंग करते हैं। अपने स्केचिंग की वजह से लोग काफ़ी इसको पसंद करते हैं। तो आए आज हम फरहान से पूछते हैं कि उन्होंने स्केचिंग कब से की और कितना अरसा हो गया उनको ये काम करते हुए। अस्सलाम वालेकुम फरहान। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फरहान, मुझे बताओ आपकी उम्र क्या है और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मेरी उम्र 11 साल है और मैं 6 क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, पहले मुझे बताओ अपने थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताओ। जी, मेरा ताल्लुक़ गिलगित-बल्तिस्तान से, डिस्ट्रिक्ट गांची हुसैन वाली मछली से। और मैं यहाँ पर रावलपिंडी में आके तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं आके मैंने ये स्केचिंग का काम 2.5 साल से शुरू किया। अच्छा, आप जब ये स्केचिंग करते हो तो आपको कितना टाइम लगता है? आमतौर पर मुझे जब लगातार स्केचिंग बनाता हूँ तो मुझे 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो मैं बेसिकली स्कूल जाता हूँ और अपना थोड़ा सा वक्त निकाल के फिर स्केच बनाना शुरू करता हूँ। एक दो दिन में एक स्केच तैयार हो जाता है। अच्छा, जब आप पढ़ते भी और स्केचिंग भी करते हो, इससे आपके पढ़ाई पर कोई असर होता है कि क्लास में कोई बाकी स्टूडेंट की तरह पीछे तो नहीं रहते हो ना, आप पढ़ते हो सही तरह? जी, मेरा 80% मेरा परसेंटेज है माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मैंने मोहम्मद के सत्तारा का पहली बार स्केच बनाया था क्योंकि वो लोग गिलगित पाकिस्तान के हीरो है। और जब वो लोग विंटर में केटू को पता करने गए तो अपने मिशन में वो लोग कामयाब नहीं हुए और उनकी डेथ हुई। तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने उनका स्केच बनाया। अच्छा, और ये मोहम्मद अली सत्तारा के बाद फिर उसके बाद आपने किसकी स्केच बनाई है? उसके बाद मैंने बहुत से शख्सियत के स्केच बनाए जो पाकिस्तान के लिए काम करते आए हैं। उनमें से कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शोएब अख्तर और कई शख्सियत के मैंने ऐसे स्केच बनाए। हाँ, मैंने आपको वो देखा था जिसपे आपने मोहम्मद रिजवान को ट्वीट किया था और उसने आपको रीट्वीट किया था, फिर आपको कैसा लगा था? मुझे बहुत खुशी हुई, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज भी की थी व्हाट्सएप पे। और मुझे बहुत खुशी हुई। फरहान, जब आप ये स्केचिंग करते हैं तो आप क्या कोई नॉर्मल पेंसिल होती है, स्केचिंग के लिए कोई अलग पेंसिल होता है? वैसे स्केचिंग के लिए मैं नॉर्मल पेंसिल यूज़ करता हूँ और इसके साथ साथ मैं उनको कलर भरने के लिए मैं फेबर क्लस्टर कलर पेंसिल और गोल्ड फिश कलर पेंसिल यूज़ करता हूँ। अच्छा, जब आप स्केचिंग करते हो उस पर खर्चा टोटल कितना आता है, जो आप फ्रेम वगैरह कलर पेंसिल वगैरह यूज़ करते हो उस पर? आमतौर पर जब मैं 48 कलर पेंसिल फेबर क्लस्टर का लेता हूँ तो उस पर ख़र्चा होते हैं कम से कम 6000। और जब मैं 24 कलर पेंसिल लेता हूँ तब उस पर तकरीबन 4000 होते हैं। अगर फ्रेम की बात की जाए तो फ्रेम के हिसाब से जब मैं A4 चार्ट बनाता हूँ तब उसके हिसाब से फ्रेम की कीमत तकरीबन 1000-2000 होता है। और जब मैं किसी मतलब ख़ास शख्सियत का बनाता हूँ बड़ा सा चार्ट पे तो इसके लिए फ्रेम का कम से कम 10,000 होंगे। अच्छा, जब ये स्केचिंग करते हो उस पर आपको कोई अर्निंग होती है, कोई मतलब पैसे वगैरह आपको मिलते हैं? जी, वैसे मैं स्केच बनाता हूँ और अपने पेज पे डालते रहता हूँ। और किसी को जब मैं उनकी शख्सियत किसी का मैं स्केच बनाता हूँ तो उनको मेरे स्केच पसंद आते हैं और वो लोग मुझे बुला लेते हैं कि तो अब तक मुझे बहुत से लोगों ने बुलाया है। ख़ास तौर पर मुझे अरशद शरीफ साहब उनके फैमिली ने मुझे बुलाया था और मैंने उनका तस्वीर उनको दे दी थी। और यासिर मलिक साहब उनको भी दे दिया। और जो ख़ास तौर पर कि मोहम्मद डॉक्टर जुल्फ़िकार काज़मी, वो लोग मुझसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं मुझे। वो अभी वाशिंगटन DC में रहते हैं अमेरिका में। तो उसके सन का भी मैंने स्केच बनाया था। वो लोग अभी भी मेरे रास्ते में बहुत अप्रिशिएट। फरहान, जब आप स्केचिंग करते हैं तो लोग आपको इनकरेज करते हैं या डिग्रेड करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब भी मैं कोई स्केच बनाता हूँ किसी शख्सियत का और मैं अपने पेज पे जब डालता हूँ तो वो लोग बहुत से लोग मेरा कमेंट करते हैं और मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं और मैं उनका थैंकफुल होता हूँ। फरहान ने जो स्केच बनाए वो यहाँ पे किन किन शख्सियत के उन्होंने स्केच बनाए और अभी तक उनके पास कितने स्केचेस पड़े हुए हैं, तो चलिए देखते हैं उनके स्केचेस।
फरहान, तो अभी आप किसका स्केच बना रहे हो? अभी मैं ऐसे सनीडर सैफुल्ला नियाज़ का स्केच बना रहा अच्छा, तो आप स्केचिंग कैसे करते हो? हूँ। मैं पिक्चर को देखता हूँ और स्केच करता हूँ। अच्छा अच्छा, मोबाइल से देख के बनाते हो आप? जी। अच्छा। था तो बंदे पहले वाला था वो तो हम बताओ नहीं ये जब तक कलर बस मैंने वीडियो में दे पता होने जाने की वीडियो इतना खास कुछ टिकटॉक ज़्यादा भागा मत चुमा मुझे तो फेसबुक पे भी न्यूज़ बटन हमारे हम अच्छा अच्छा शेयर मेरे हम भी फेसबुक के व्यूज ज़्यादा हम यार टिकटॉक के सामने दे हां फेसबुक के व्यूज ज़्यादा हम वीडियो ना दे हमारा चला 15,000 रुपये अच्छा देखना अच्छा शेयर भी तो सही है सोच हम दाले शेयर सोच बंदे बंदे हम घर था हमारे यहाँ थे बंदे है ना हम बासी हो गए सोच Minggu kunci bisa lagi kota sini oke. Nah, lu kuliah itu bentuk aja. Anu ayo itu. Jadi sama dengan universiti. मेरे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम इन सारों में फरहान मचलवी आर्ट्स के नाम से मैंने अपना पेज खोला है। अच्छा अच्छा। इसके साथ साथ नाज़रीन, फरहान मछली आर्ट्स के जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म उनका जाके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर यूट्यूब चैनल है इनका अपना, वहाँ पे जाके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए। इनके जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक है वो आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके साथ साथ दीजिए रिदा खानम की इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फरहान, आपने हमें इंटरव्यू दिया। फरहान, इस साल बता सकते हैं कि आप कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं? मेरे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम इन सारों में फरहान मचलवी आर्ट्स के नाम से मैंने अपना पेज खोला है। अच्छा अच्छा।
इसके साथ साथ नाज़रीन फरहान मछली आर्ट्स के जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म उनका जाके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर यूट्यूब चैनल है इनका अपना वहाँ पे जाके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए। इनके जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक है वो आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके साथ साथ दीजिए रीता खानम की इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।